स्कीम 33 जमीन कब्जा केस, अदालत ने पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। एडिशनल आईजी कराची को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म, अदालत ने रिमार्क्स दिए। पुलिस की गफलत से अदालती साख मुतासिर हुई, अदालती नाजिर पर फायरिंग, पुलिस ने बर वक्त मुकदमा दर्ज नहीं किया। SHO सचल की तब्दीली पर गौर, रिपोर्ट तलब। 7 रोज में अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म, अहकामात पर अमल ना हुआ तो मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। स्कीम 33 जमीन कब्जा केस, अदालत ने पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। एडिशनल आईजी कराची को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं। पुलिस की गफलत से अदालती साख मुतासर हुई, अदालती नाजिर पर फायरिंग, पुलिस ने बर वक्त मुकदमा दर्ज नहीं किया। SHO सचल की तब्दीली पर गौर, रिपोर्ट तलब। 7 रोज में अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म, अहकामात पर अमल ना हुआ तो मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, स्कीम 33 पर वाक़ई ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा है जिसकी समाअत डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत मलीर में हुई है। अदालत ने SSP ईस्ट और SHO थाना सचल की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए एडिशनल आईजी कराची को फौरी कार्रवाई और 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस अफसरान की गफलत और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी ने अदालती साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अदालती नाजिर पर फायरिंग के बावजूद पुलिस ने बर वक्त मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि अदालती अहकामात पर अमल दरामद से भी गुरेज किया। अदालत ने मजीद कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद मुतनाज़ा अराज़ी पर कब्जे और तामीराती सरगर्मियाँ जारी हैं। पुलिस का ये तर्ज अमल इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, लिहाजा 7 रोज में अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, SHO सचल की तब्दीली पर गौर और रिपोर्ट भी पेश की जाए। अदालत ने कहा कि अगर अहकामात पर अमल ना हुआ तो मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि जी ठीक है जवाद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। वफाकुल मदारस अल अरबिया के अमीर और नाज़िम अमूमी के इंतखाबात मुकम्मल। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पर मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी आइंदा 5 साल के लिए वफाकुल मदारस के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हो गए हैं, जबकि कारी हनीफ जालंधरी वफाकुल मदारस के बिला मुकाबला नाज़िम अमूमी मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं, वफाकुल मदारिस अल अरबिया के अमीर और नाज़िम उमूमी के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पर मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी आइंदा 5 साल के लिए वफाकुल मदारिस के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब हो गए हैं, जबकि कारी हनीफ जालंधरी वफाकुल मदारिस के बिला मुकाबला नाज़िम उमूमी मुंतखब हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी वफाकुल मदारस के बिला मुकाबला दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी मुसलसल 7वीं मरतबा बिला मुकाबला नाज़िम आला मुंतखब। सदर और नाज़िम आला आइंदा 5 साला मुद्दत के लिए वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान की क़यादत और क़यादत की जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, सिंध सेक्रेटरीट में अक़लियतों से मुतालिक सेनेट कमेटी में इंकशाफ। 2021 से अगवा होने वाली प्रिया कुमारी से मुतालिक तहकीकात 5 साल से गलत रुख में रहीं। पुलिस ने बताया कि एक डाकू जेल में है, दूसरा डाकू मारा गया। इसके बावजूद प्रिया कुमारी का कुछ पता नहीं चला है। मज़ीद तफ़सीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास जो है कोई गुज़श्ता 3 घंटे से जारी है यहाँ पर सिंध सेक्रेटरीट में। इसमें हिंदू कम्युनिटी के वाबस्ता बहुत सारे इश्यूज़ पर बात हुई है। ख़ास तौर पे प्रिया कुमारी के मसले पे अरकान असम्बली और इस इजलास में चूँकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान, सूबाई वज़रा और दीगर अहम जो लोग थे वो शरीक थे। इसमें सिंध हुकूमत के मुआवन खुसूसी जो अक़लियती उमूर हैं डॉक्टर श्याम सुंदर भी इसी इजलास में शरीक थे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे आपने भी बात की और भी बहुत सारे लोगों ने बात की प्रिया कुमारी के मसले पर, लेकिन यहाँ एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि 4-5 साल तक जो तहकीकात थी वही गलत डायरेक्शन में चल रही थी, जो DIG नासिर आफ्ताब पठान ने बताया। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आज जो सेनेट कमेटी के हवाले से जो मिनार्टी के कॉकस कमेटी मीटिंग हुई है उसमें हमारे MNA थे, MP थे, सेनेटर भी थे। प्रिया कुमारी के हवाले से जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने जो आज ब्रीफिंग दी है, एक पहली GIT बनी थी, उसके बाद दूसरी GIT बनी है। अब जो रिसेंटली उन्होंने जो अपडेट दिया है उसमें हम पुरुमेद हैं तो सिंध हुकूमत पुलिस डिपार्टमेंट पूरी संजीदा है
तो हमारी प्रिया कुमारी जल्द से जल्द बाजियाब हो जाएगी, मैं पूरा में दूँ। तो आज की ब्रीफिंग के बाद तो हमें ये उम्मीद पैदा हुई है तो सिंध हुकूमत पुलिस उस मामले में बहुत संजीदा है। मैं इस मौके पे आपके मीडिया पे लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। तो वो हमेशा हमारे अकिलत के इशू को हाईलाइट करते हैं और उससे हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। सुना आपने डॉक्टर श्याम सुंदर को, जो कि सिंध हुकूमत के मुआवन खुसूसी हैं अक़िलती उमूर के, जो बता रहे हैं कि अभी इनको फिर ये यकीन दहानी कराई गई है कि प्रिया कुमारी का जो मसला है एक बार फिर उस पर एक GIT बन रही है। लेकिन हैरतनाक बात है कि DIG नासिर आफ्ताब पठान ने ये बताया कि गुज़िश्ता 5 साल से जब से इस मामले की तहकीकात हो रही है, गलत डायरेक्शन में तहकीकात हो रही थी। एक डाकू जो है इसमें गिरफ्तार है, 2 डाकू मारे गए हैं और अब नए सिरे से एक दुरुस्त जो है डायरेक्शन में तहकीकात शुरू की जाएगी बकौल DIG नासिर आफ्ताब के। जी। कराची में गर्मी और हब्स से फौरी निजात की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक आइंदा तकरीबन 15 रोज़ तक शहर में बारिश का कोई वाज़ेह इम्कान मौजूद नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, शहर कैद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है सुबह के औकात से ही मतला जुज़वी से मुकम्मल अबर आलूद रहने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जाता है और सुबह के औकात में हम देखते हैं कि तेज़ हवाएं भी चल रही होती हैं होता है। लेकिन 1 जुलाई से महकमा मौसमियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया था कि 1 जुलाई से 6 जुलाई तक के मुल्क भर में मानसून जो बारिशें हैं उनका आगाज़ हो चुका है। लेकिन कराची के अंदर जो है कम बारिशें मुतवक्के हैं। तो क्या वजूहात हैं कि जुलाई के महीने में क्या कराची वालों को बारिशें नसीब होंगी या नहीं, ये हम जानेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मुल्क भर में जो पाकिस्तानी हैं वो बारिशों को एंजॉय कर रहे हैं, तो जो शहर कैद के बासी हैं वो भी इस जो अब्र रहमत है उसको एंजॉय कर पाएंगे? जी देखें, एक आधा स्पेल तो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह मानसून का, लेकिन एक जो मौसमियात ने कहा था वो ये कहा था कि नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें जो है वो मानसून जो है अप्रोच कर चुका है और उसकी कंटिन्यूसली 3 तारीख से बारिशें शुरू हैं और ये कंटिन्यूस रहेंगी। और देखें कि 15 दिन तक अभी कराची और जो लोअर पाकिस्तान है उसमें अभी तक कोई बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। बाकी रही जहाँ कराची का एक मुतदिल सा टेम्परेचर और क्लाउडी सी ब्रीज जो है वो विंड्स आ रही हैं तो उससे थोड़ा सा बेहतर मौसम है और इतना ज़्यादा हीट वेव का कोई वो नहीं है। अब बिल्कुल जिस तरीके से हीट वेव का तो इम्कान नहीं है, क्लाउडी वेदर है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी हर्ब्स और क्या कहते हैं गर्मी की शिद्दत महसूस की जाती है। वक्फे वक्फे से समंदरी हवाएं भी बहाल हैं, समंदरी हवाएं भी चल रही हैं। तो क्या वजूहात है कि हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने की वजह से इस किस्म की जो है वो कंडीशन महसूस की जा रही है? जी बिल्कुल, देखें ना, फील लाइक टेम्परेचर का मतलब यही होता है कि जब टेम्परेचर में जो है वो नमी का तनासुब बढ़ जाता है तो वो जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है या स्वेटिंग या जिसको आप पसीना वगैरह का जो निकास होती है वो सिस्टम मुतासिर होता है। उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मज़ीद गर्म फील करता है, उसको फील लाइक कहते हैं जो आजकल टर्मिनोलॉजी है। वो उसकी वजह से ये थोड़ा सा रहता है और ये जुलाई और में इसमें मानसून में ये इस किस्म का पैटर्न रहता है। अलबत्ता इसी तरीके से जिस तरीके से क्लाउडी वेदर है, समंदरी हवाएं बहाल हैं, ये बिल्कुल रहेंगी। जी, ज़हनी या जिस्मानी माजूरी किसी भी बच्चे की सलाहियतों की राह में रुकावट नहीं बन सकती। ऑटिज़म का शिकार तालिब इल्म आयान ने मैट्रिक में B ग्रेड हासिल कर लिया। मेंस स्कूल सिस्टम के तालिब इल्म की नुमाया कामयाबी पर वालिदैन और असातिज़ा खुश दिखाई दिए हैं। स्कूल के ऑनर अदनान शरीफ का कहना है कि उनके इदारे में खसूसी बच्चों को फ़िज़िकल ट्रेनिंग, स्पेशल थेरापी और इलाज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीमाबाद के मीन्स स्कूल में। जो ऑटिज़म का शिकार जो बच्चे होते हैं उनकी तालीम, तरबियत, उनकी सेहत
और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए उनको माशरे के काबिल बनाते हैं, उनकी तालीम का भी ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत का ख्याल भी रखते हैं। ये एक नौजवान हैं जो ऑटिज़म का शिकार हैं, लेकिन मैट्रिक में इन्होंने नुमाया पोजीशन हासिल की है, बी ग्रेड लिया है। और हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनका नाम अयान है, कि ये इस वक्त क्या कहते हैं, क्या कहेंगे अयान आप? वो बैटरी एग्जाम्स हो गया। और कितने मार्क्स मिले आपको? 75 अच्छा, कोई पोइम याद है आपको? पॉइंट्स सुनाए, कोई भी पोइम सुनाए। 65 और 70 अच्छा कोई पोइम बताए। पॉइंट्स। अच्छा बाबा, अच्छा आपके बाबा का नाम क्या है? निशान मिर्जा। अच्छा। और आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? एप्पल। अच्छा, और गेम में क्या अच्छा लगता है आपको? गेम पसंद है। अच्छा, और स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट बॉल। अच्छा, फुटबॉल अच्छा लगता है। और कलर में? कलर वाइट। और वेजिटेबल में? वेजिटेबल चाय। अच्छा, तो चाय पीते हैं आप? चाय पीता हूँ। हाँ, और फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपका स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स क्रिकेट में, फुटबॉल में? क्रिकेट में कौन फेवरेट है? वाइट। अच्छा, और उसके अलावा कलर कौन सा अच्छा लगता है? दादा ब्लू। मैंगो अच्छा लगता है? हाँ जी। मैंगो खाते हैं? मैं तो नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? क्योंकि मैं नहीं दे ही जा रहा। और एप्पल? एप्पल खाता हूँ। पपाया? पपाया नहीं खाता। वाटरमेलन? वाटरमेलन नहीं खाता। अच्छा, एप्रिकॉट? एप्रिकॉट नहीं खाता। पीच? पीच नहीं खाता। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। और इन ऑटिज़म बच्चों को ठीक करने के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए बेड़ा उठाया है अदनान ज़ुबैरी ने। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि वो इस मौके पे क्या कहते हैं। क्या कहेंगे अदनान भाई? जी, हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है कि जो ये ख्वाब हमने आज से 17 साल पहले देखा था कि इन जैसे बच्चों को हम इस काबिल कर दें कि ये माशरे में रहने के काबिल हो जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम फरमाया हम पे। और ये 17 साल की जद्दोजहद है। इस साल हमारे 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में क्लियर कर चुके हैं और बी और सी ग्रेड के साथ क्लियर हुआ है सब पेपर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इनके लिए हमारी पूरी टीम की काविशें हैं, कोशिशें हैं, सारी चीज़ें हैं। जिस तरह जो रिक्वायरमेंट होती है, वो स्पीच थेरेपी इनको रिक्वायर्ड होती है, बिहेवियर थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा फिर इनको ऑक्यूपेशन थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है, रेमेडियल थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हुए एक अम्ब्रेला के नीचे ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करी और अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल बाद हमें ये सक्सेसफुल अचीवमेंट हमें मिली है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं, तो कौन कौन सी चैलेंजेस होते हैं आपको? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। गुजारे हम काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं बच्चों के साथ, बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये आती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक होती है, थोड़ा लो अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उनके साथ डील कैसे करना है कि भाई उनको हम समझाएं, बार बार समझाएं, एक दफ़ा नहीं वो 3-4 दफ़ा में समझते हैं, तो उनको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन माशाल्लाह बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो जाती है थेरेपीज़ के थ्रू सारी, तो अच्छी एक्टिविटीज़ उनकी हो जाती हैं। सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनको मैं यहाँ पे कराती हूँ, स्विंग है, क्लाइंबिंग है। इनके साथ कदम से कदम मिलाना है, यही इस ऑटिज़म का पैगाम है। ऑटिज़म के बच्चों का हमने बहुत मोहब्बत से ख्याल रखना है। जी। स्टेट बैंक ने 4.5 साल बाद सोनी धरती रेमिटेंस स्कीम ख़त्म कर दी है। सोनी धरती स्कीम के खात्मे का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, ऐसा क्यों किया गया है, क्या वजूहात हैं? जी, इसकी वजूहत देखी जाए कि आलमी जो इदारे हैं, IMF की तरफ से ये दबाव भी था जिसके ऊपर ये स्कीम खत्म की गई। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का ये कहना है, और जिसने बताया कि स्टेट बैंक ने 4.5 साल बाद सोनी धरती रेमिटेंसेस स्कीम खत्म कर दी है। स्टेट बैंक स्कीम के खात्मे का सर्कुलर बैंक को, एक्सचेंज कंपनी को जारी कर दिया है। इनामी पॉइंट्स को टैक्स और हुकूमती फीसों की मद में एडजस्ट करने से लाखों ओवरसीज पाकिस्तान को फायदा हो रहा था। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जो चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि स्कीम के तहत तरसीलात ज़र कानूनी बैंकिंग चैनल से रकम वतन भेजने में इनामी पॉइंट्स मिलते थे। सोनी धरती स्कीम को खत्म नहीं करना चाहिए था। इस स्कीम से तरसीलात बैंकिंग चैनल से भेजने का रुझान बढ़ गया था, और ये भी कहा है कि स्कीम का असर भेजे गए डॉलर की मालिक का सिर्फ 1 से 1.5% आता था। और जो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो बैनुल मुकीम पाकिस्तानी है, जो कि बैंकिंग चैनल से भेजते थे और सोनी धरती स्कीम के तहत उनको उसके पॉइंट्स मिलते थे, जिससे उनकी लागत कम पड़ती थी, जिससे आपने भी देखा था कि रेमिटेंसेस मुसलसल बढ़ रही थी, और कहा कि इसके मंफी असरात भी पड़ सकते हैं। अशरफ, बताइएगा कि इसके अलावा कोई और स्कीम जो है वो लाई जा रही है, इसलिए इस स्कीम को ख़त्म किया गया है?
देखा जाए ये जैसे कि याद होगा आपको कि 30 से 32 अरब डॉलर रेमिटेंसेस आ रही थी, तो उसके बाद तकरीबन 4.5 साल कबल जो है हुकूमत ने फैसला किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए कोई स्कीम लाई जाए। तो ये सोनी धरती स्कीम लाई गई थी जिसमें इनको पॉइंट्स मिलते थे, इनामी पॉइंट्स होते थे, और उसके साथ उनको के जो कानूनी चैनल यानी बैंक के जरिए जो है अपनी जो तफसीलात ज़र वो पाकिस्तान भेजने की उनको आगाही दी गई थी, जिससे उनको पॉइंट्स मिलते थे, उनको फ़ायदा होता था, तो इसलिए वो बैंकिंग चैनल से भेज रहे थे। तो ये एक मसलन के खात्मे में भी अहम किरदार अदा कर रहा था। और बाकी नई स्कीम अगर देखी जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में, तो IMF की कंडीशन के तहत ही आगे बढ़ना है। और ये जो स्कीम की बात की जाए, वो चीज़ पाकिस्तानी की जो स्कीम थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, सर्कुलर जारी किया गया है। और जो इसमें ये देखा जाएगा कि जैसे कि एक्सचेंज कंपनी के जरिए जो ये काम हो रहा था या बैंकिंग चैनल के जरिए हो रहा था, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे जो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन से भी बात हुई और सदर से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि इसको बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए थे, कि इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। इसमें जो उनको शक व शुबात थे तो उसको बेहतर करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाने थे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो सहूलत मिल रही थी वो मुसलसल जारी रहनी चाहिए थी। उससे पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस है उसमें इसके मुस्बत असरात हो रहे थे, लेकिन ये ख़त्म होगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तान को एक जो सपोर्ट मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे उन्होंने ये भी अपील की है कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करे और इसमें स्कीम जो सोनी धरती थी उससे तफसीलात दर्दी बढ़ रही थी, तो उसको मजीद जारी रखने के लिए मजीद जो है उसमें बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ, उसमें सपोर्ट करने के लिए एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन तैयार है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा।